23 दिसंबर 2024 अ ब्लैक डे फॉर रीडर्स। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इस दिन को भुला सकता है, और ऐसा हो भी क्यों ना। हम जिस किरदार के साथ 3 साल जिंदा रहें, उसके गमों पर रोएं और उसकी खुशियों पर हंसें, वो एकदम से हमारी ज़िंदगी से निकल जाए तो हमारी तकलीफ़ तो कोई गैर फिक्री चीज़ नहीं है इसमें, लेकिन सदमा तब ज़्यादा होता है जब वो किरदार मर जाए। इस तकलीफ़ का अंदाज़ा सिर्फ एक कारी को हो सकता है, क्योंकि हम सबको हैप्पी एंडिंग्स पसंद है। माला के बाद मैंने लोगों को ये तक कहते सुना है कि मैंने अपने 3 साल इस नावल पर बर्बाद कर लिए, या मेरे 3 साल ज़ाया हो गए। मैं उनके जज्बात समझ सकती हूँ, लेकिन ये जुमले ही काफ़ी सख्त हैं। सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी अमवात देखी होंगी, रिश्तेदारों में, हमसायों में और कुछ अनजान लोगों में भी। जैसे हम ऐलान सुनते हैं मस्जिद में, कोई आस पास में फोत हो जाता है, किसी का दादा, किसी की माँ, किसी की बेटी। तो हमने कभी क्यों नहीं सोचा कि जो मरने वाला है वो किसी की ज़िंदगी का मरकज़ी किरदार था और वो चला गया है। जैसे एक माँ का अकलौता बेटा, एक जवान औरत का शौहर, और इससे भी बढ़कर अपनी ही शादी में आतिशबाजी से फोत हो जाने वाला दूल्हा। ये सब मिसालें मैं आपको देकर ये समझाना चाह रही हूँ कि माला की मौत कोई अनहोनी नहीं थी। इस तरह की इतनी अमवात होती हैं और वो सभी लोग सबको बहुत प्यारे होते हैं, और वो यूं ही हादसाती तौर पर उनकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। ये नावल उन तमाम औरतों के लिए लिखा गया था जो फेमिसाइड का शिकार हो जाती हैं। यकीन जानिए, वो सब किसी ना किसी की ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा रही थी। जहाँ तक मुझे इस नावल की और स्पेशली माला की डेथ की समझ आई, तो वो यही बावर करवाने के लिए कि लोगों की ज़िंदगी के बेहतरीन हिस्से, बेहतरीन लोग, उनके मरकज़ी हिस्से यूँ ही उनकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं, बिना बताए, बिना बोले। किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती, और ये कि ज़िंदगी इस कदर ही गैर मुतवक्को है। जहाँ तक बात 3 साल ज़ाया हो जाने की है, तो आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ पे आप गलत हैं, क्योंकि माला में बहुत कुछ था सीखने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए।